अब आजकल तो ऐसे चेला हैं कि एक परसवाड़ा में चंगीलाल रहता है, यही परसवाड़ा में चंगीलाल। एक दिन चंगीलाल अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें दीक्षा लेनी है। गुरुजी बोले बेटा ले लो। अब दीक्षा दूसरे दिन हुई, चंगीलाल ने ली। लेने बैठा तो गुरुजी बोले, अच्छा चंगीलाल एक बात बताओ, लिपे लिपे की दीक्षा लेनी है कि बिना लिपे की? तो चेला चंगीलाल बोला, गुरुजी असली वाली दीक्षा कौन सी होती है? गुरुजी बोले, बढ़िया वाली दीक्षा तो लिपे लिपे की होती है। अच्छा गुरुजी ये लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? चंगीलाल बोला, लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? गुरुजी बोले, बेटा गाय के गोबर से लीपा जाता है, उतने में ही दीक्षा दी जाती है, उसे लिपे लिपे की दीक्षा कहते हैं। गुरुजी फिर तो लिपे ही लिपे की दे दो। अब देखना, जंगल का काम, परसवाड़ा है ही जंगल में, परसवाड़ा जंगल का काम। गुरुजी ने कान में दिया मंत्र, उसी समय पीछे से काट लिया बिच्छू ने। बिच्छू ने काटा किसको? चंगीलाल को। 2 मिनट 3 मिनट बाद अब बिच्छू चढ़ो। चंगीलाल बोलो, गुरुजी जब दीक्षा तो चढ़त आ रही। गुरुजी ने सोची हमने मंत्र पावरफुल दे दिया है तो उसका असर है। गुरुजी बोले, हम साधारण गुरु थोड़ी हैं, बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। चेला बोलो जय हो। 10-15 मिनट भय, बिच्छू और तेज चढ़ो। चंगीलाल बोलो, गुरुजी अब तो पांव फट रहा, पूरे शरीर में दीक्षा चढ़ गई। गुरुजी बोले, क्या साधारण दीक्षा थोड़ी है, ऊंचे लेवल की दीक्षा है, मंत्र तुरंत काम करता है। चंगीलाल को तो अब असहनीय दर्द होने लगा। चंगीलाल बोलो, गुरुजी अब तो जब दीक्षा निकालो बाहर, अब नहीं हम पे समझ रही है। गुरुजी बोले, बेटा हमसे दीक्षा देवो तो आउत, निकालबो नहीं आउता। चंगीलाल बोलो, गुरुजी अब तो तुमने मार लाओ। बोले कहे, अरे बोले दिमाग है खराब, पूरे शरीर में दीक्षा चढ़ गई, प्राण निकल रहे, इससे अच्छा तो दीक्षा ही ना लेते। गुरुजी बोले, अब क्या है, अब तो दे ही दी। चंगीलाल ने आओ देखा ना ताओ 2.5 हाथ का डंडा उठाया। बोले, दीक्षा निकाल रहे कि हम तुम्हारे खून निकालिए? गुरुजी बोले, यार भाई बड़े कबाड़ी आदमी हो, गुरुजी से ऐसी बात करते हो, नरक जाओगे नरक? चंगीलाल बोले, जो कल जाते हो आज चले जाएं, मरने से तो अच्छा है नरक चले जाएं। लेकिन ये दर्द नहीं हम पे सहन हो रहा। बाद में फिर जब गुरुजी को किसी ने कहा कि यार ऐसा तो दीक्षा में होता नहीं है, अब हो क्या रहा? जब बाद में देखा तो कोने में बिच्छू भैया बैठे रहे हैं। तब किसी ने कहा, भाई तुम्हें दीक्षा नहीं चढ़ी, बिच्छुआ चढ़ो। तो बताओ, ऐसी भी दीक्षा होती है? ऐसी दीक्षा के चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु भी ऐसे। ऐसे ही एक और 2 चेला थे, एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। क्या नाम था? रामलाल और श्यामलाल। गुरुजी का नाम था टिल्लू गुरु। गुरुजी कहां के? बालाघाट के। चेला कहां के? परसवाड़ा के। दोनों गुरुजी की सेवा करते थे। सेवा करते थे तो रामलाल और श्यामलाल ने गुरुजी के चरणों को बांट लिया। रामलाल बोला, हमारा दायां पैर, राइट साइड। श्यामलाल बोला, हमारा बायां पैर, लेफ्ट साइड। किस लिए? सेवा के लिए। चरण दबाएंगे हम, ना तुम्हारे चरण, तुम्हारे वाले हिस्सा को पकड़ेंगे, ना तुम हमारे हिस्सा को पकड़ना। अब 2 चेला, गुरुजी के 2 चरण, दोनों एक एक दबावे। गुरुजी कहें बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सलाह होनी चाहिए, चेलों में ऐसी एकता रहनी चाहिए, बड़ा आनंद। एक दिन क्या हुआ कि जो श्यामलाल था वो गायब हो गया, आया नहीं घर से। गुरुजी लेटे थे, रामलाल तो अपना वाला पैर दबा रहा था, अपनी साइड जो उसे मिला था, राइट साइड का। गुरुजी बोले, बेटा थोड़ा ये लेफ्ट वाला भी चरण दबाओ। बोले, गुरुजी हम नहीं छुएंगे। बोले क्यों? बोले हिस्से बांट है, ये हमारे हिस्से में थोड़ी है, वो तो श्यामलाल के हिस्से में, अब वो आया नहीं तो हम क्या कर ले? हम नहीं, हम तो अपना हिस्सा भर दबाएंगे। गुरुजी बोले, भाई बंटवारा तो तुम लोगों का है पर चरण तो हमारे हैं। चेला बोला, गुरुजी भले ही चरण हमारे हैं पर बंटवारा तुम्हारे हैं, पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले, कौन बहस करे मूर्खों से। गुरुजी बेचारे सो गए, और सो गए तो जो बायां पैर था वो दाहिने पैर पे रख गया। अब रामलाल को आई गुस्सा कि एक तो ये वाले हिस्से के मालिक आए नहीं हैं श्यामलाल, ऊपर से हमारे हिस्से के ऊपर वजन रख रहा है। 2.5 हाथ को डंडा बांस को ढूंढो, और गुरुजी के लेफ्ट पैर में दे दनादन 8-10 फटकारे। गुरुजी बोले, क्या है? अरे बोले, गुरुजी ये साइड वाला इतना दमदार कि हमारी साइड पे वजन धरे। अरे गुरुजी बोले, ठटरी के बरे
तुम्हारी साइड या मेरी साइड है तो हमारे चरण। बोले भले ही चरण हमारे हैं पर बंटवारा तो हमारा है, चरण तुम्हारे बंटवारा हमारा। गुरुजी को 3 जगह से टूट गया पांव। गुरुजी बोले भाग इधर से, इससे अच्छा तो चेला ही ना हो। बेचारे गुरुजी बालाघाट गए, प्लास्टर चढ़वाया, फिर वापस आए। सुबह हुई, कुर्सी पे बैठे थे लकड़ी ले, अब आया श्यामलाल। श्यामलाल बोला गुरुजी ये दुर्दशा कैसे हो गई? गुरुजी बोले क्या बताएं बेटा, ये तुम्हारे बंटवारा ने अपराध खा लिए। तुम लोगों ने बंटवारा किया था, ऐसी ऐसी घटना घट गई। ये वाला पैर हमने तुम्हारे उस रामलाल, तुम्हारे हिस्से का पैर रामलाल के हिस्से पर रख दिया, ये हाल कर दिया। श्यामलाल बोला हमारे हिस्से की ये दुर्दशा। श्यामलाल ने 6 हाथ को डंडा ढूंढो, रामलाल के हिस्से के 9 टुकड़ा कर दिए। गुरुजी अपंग हो गए। ये मत पूछना कि वो चेला कहां की थी। बाद में जब पता चला वो परसवाड़ा के निकले। बताओ, ऐसे भी चेला होते हैं और कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं। हम एक बात बोलते रहते हैं कथाओं में, लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। और दूसरी बात भी हम बोलते हैं, कन फुक्का गुरु 1000 है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। इसलिए हमारी प्रार्थना है, गुरु ढूंढिए जानकर पानी पीजिए, गुरु ढूंढिए जानकर पानी पीजिए। और दूसरी बात, अगर गुरुदेव तुमको बढ़िया मिल गए, माता सबरी जैसे गुरु, मतंग मुनि जैसे आपको अगर प्राप्त हो गए, तो फिर तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी, फिर तुम्हारी चिंता रघुनाथ जी की चिंता हो जाएगी। माता सबरी के घर राम जी के आने के कारण क्या है? एक कारण तो ये कि सबरी के मान को बढ़ा करके वनवासियों के मान को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान सबरी के घर आए हैं। दूसरा कारण, एक कारण भर नहीं, दूसरा कारण है माता सबरी के घर पर राम जी का आने का दूसरा कारण क्या है? जो गुरु के प्रति विश्वास रखता है, कहीं उनका विश्वास टूट ना जाए, गुरु आज्ञा पर शिष्य और चेला और भक्त अडिग रहे, अटल रहे, इसलिए माता सबरी के घर पर राम जी आए हैं। तीसरा कारण, केवल 2 कारण नहीं, अथवा तीसरा कारण, माता सबरी के घर पर राम जी इसलिए आए कि जिन वन में रहने वाले वनवासियों को पिछड़ा कहते थे, भगवान राम उनको अपने गले लगा करके पूरी दुनिया में अगड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान माता सबरी के घर। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण माता सबरी के वन में, माता सबरी के घर आने का एक और, अथवा भगवान राम ये बताना चाहते पूरी दुनिया को कि केवल पुरुष भर महात्मा नहीं हो सकते, केवल पुरुष परमात्मा भर को नहीं पा सकते, मां रूपी भी कोई महात्मा हो सकती है और मां रूपी महात्मा भी परमात्मा को पा सकती है, इसलिए भगवान राम माता सबरी के घर पर आए। मां भी महात्मा हो सकती और महात्मा ही, मां महात्मा ही परमात्मा से मिला सकती है। बोलो सीताराम। सीताराम जोर से बोलो। साधु जी सीताराम। अथवा 5वां कारण सुनिए, माता सबरी के घर पर राम जी क्यों आए? मानो भगवान बताना चाहते हो कि बड़ों बड़ों के लिए तो बहुत से नाते होते हैं, अमीरों के तो हजारों नाते होते हैं, गरीबों के तो केवल भगवान होते हैं, इसलिए माता सबरी के घर पर राम आए हैं। 6वां कारण सुनिए, भगवान राम माता सबरी के घर पर क्यों आए? हमारा मानना है माता सबरी वन में रहती है, वन में प्रायः शहर में रहने वाले लोगों की नजर वन में नहीं जाती। मानो भगवान ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जहां जिस किसी की नजर नहीं जाती वहां हमारी नजर और नजरिया दोनों जाते हैं, इसलिए भगवान राम माता सबरी के घर पर आए। 7वां कारण सुनिएगा, अंतिम, किस कारण से राम सबरी के घर आए। ये एकदम नई बात है, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमारा मानना है भगवान राम माता सबरी के घर पर इसलिए आए कि आज तक माताओं को अपवित्रता के नाम पर जो दुत्कारा जाता था, स्त्रियों को जो पूजा पाठ धर्म कर्म से अलग किया जाता था, मानो भगवान राम माता सबरी के झूठे बेर खा करके ये सिद्ध कर गए हो कि भारत में केवल और केवल पुरुषों की मान्यता नहीं, भारत एक ऐसा अकेला देश है जो मातृत्व प्रधान देश है, और माता सबरी के मान को बढ़ाने के लिए भगवान राम सबरी के घर आए।
भारत मातृत्व प्रधान देश, यहां माता की बड़ी पूजा। तुम्हें माता चा पिता, यहां पिता बाद में, तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधुश्चा सखा, लेकिन पहले क्या, तुम्हें माता, पहले मां। धन्य है भारत, अकेला ऐसा राष्ट्र भारत है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां गीता माता है, और धन्य है ये भारत, ये देश भी भारत माता है? अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी सुना चाइना माता? बोलो बोलो, तुमने कभी सुना चाइना माता? बोलो, नहीं सुना? अच्छा तुमने सुना पाकिस्तान माता की जय? सुना? आज तक नहीं। मां तो एक ही है, भारत माता। इसलिए तो पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। एक बात और, बालाघाट के पागलो, आज की हमारी कथा की एक बात तुम गांठ बांध लेना, तुम्हारी जिंदगी काम आएगी। याद रखना, भगवान की कथा का आनंद तो पृथ्वी लोक में केवल भारत में ही संभव है।